सच में बिहार का खजाना खत्म हो रहा है। 4 लाख करोड़ का कर्ज क्या करेंगे सम्राट। सम्राट है, विराट है, तमाम चीजें हैं। बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। अब ऐसा जो स्लोगन था अब खत्म हो चुका है। अब तो सब कुछ विराट है, विराट ही सम्राट है और बिहार में भाजपा की सरकार है। अब बड़े भीष्म इरादे की दरकार है। ऐसे में बिहार को इस पूरे घाटे से, नुकसान से कैसे उबारा जाए, इस पर मैराथन जारी है। अब सम्राट चौधरी ने स्पष्ट कह दिया है कि अब इसका विकल्प ढूंढा जाएगा। शराबबंदी के फैसलों ने ना जाने कितने लाख करोड़ों का जो नुकसान हुआ है राजस्व का, उसकी भरपाई के रूप में कौन से विकल्प की तलाश में है, वो समझना बहुत जरूरी है। पिछले 2 दिनों से सम्राट चौधरी खास करके धार्मिक पर्यटन और इको टूरिज्म पर फोकस किए हुए हैं। सीतामढ़ी से लेकर तमाम जगहों पर जहां जहां भी पर्यटन की संभावनाएं हैं, उसको तलाशने के लिए रोड मैप तैयार किया जा रहा है। और जैसा आपको याद होगा, मैंने हमेशा कहा है कि बिहार में अगर कोई बड़ा उद्योग साबित हो सकता है तो वो पर्यटन है। क्योंकि पर्यटन की जितनी भी संभावनाएं हो सकती हैं वो सब बिहार में मौजूद है। अगर एक एक करके कई जिलों की बात की जाए, अगर हम नालंदा की ही बात करें तो इको टूरिज्म के हिसाब से घोड़ा कटोरा काफी विकसित स्पॉट हो सकता है। अभी तक विकसित नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं कि पर्यटन के रूप में इंफ्रास्ट्रक्चर पर जितना बिहार सरकार ने खर्च किया है उसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। मगर सबसे बड़ी बात है, जो एग्जीक्यूशंस की मैं बात कर रहा था, जिस इच्छा शक्ति की मैं बात कर रहा था, अगर ये मेरा वीडियो सरकार तक जाता है तो एक सुझाव के रूप में इसको जरूर सुना जाना चाहिए कि पूरे पर्यटन उद्योग को, नालंदा के पर्यटन उद्योग से लेकर सासाराम के पर्यटन उद्योग की बात करें, गया के पर्यटन उद्योग की बात करें, मुंगेर के पर्यटन उद्योग की बात करें, हर जगह पर, पटना के पर्यटन उद्योग की बात करें, हर जगह पर अगर विफलता है, अगर ये उद्योग बढ़िया नहीं बन सका तो इसमें सिर्फ और सिर्फ इच्छा शक्ति की कमी है। अगर मुंगेर हम चले जाते हैं तो मुंगेर का जो खड़गपुर डैम है वो भी काफी खूबसूरत हो सकता है। वाटर स्पोर्ट्स टूरिज्म के हिसाब से उसको भी विकसित किया जा सकता है। आप जमुई से जब मुंगेर की ओर जाते हैं तो बीच में एक भीम बांध का रास्ता है, भीम बांध जंगल है। उसको भी अगर आप चाहें तो इको टूरिज्म के साथ साथ में एडवेंचर टूरिज्म का एक बड़ा विकल्प बना सकते हैं। अगर नालंदा की हम बात करते हैं तो यहाँ पर इको टूरिज्म के हिसाब से घोड़ा कटोरा है, वाटर स्पोर्ट्स टूरिज्म के हिसाब से पांडु पोखर भी है। इको टूरिज्म, वाटर स्पोर्ट्स टूरिज्म, रिलीजियस टूरिज्म। अब इसको समझिए, 33 कोटि देवी देवता कहाँ? बिहार में। बिहार में कहाँ? राजगीर में। मतलब पुरुषोत्तम मास मेला कहाँ? राजगीर में। यानी कि पूरे सनातन की धरती कहाँ? राजगीर में। क्या इसको सनातन की धरती के रूप में विकसित किया गया? नहीं किया गया। बस पुरुषोत्तम मास मेला आएगा, लोग आएंगे, भीड़ होगा, रिकॉर्ड बनेगा, तामझाम होगा, सब कहानी खत्म। क्यों नहीं बन पाया? रिलीजियस टूरिज्म का हिस्सा क्यों नहीं बन पाया? जब गुरु नानक का प्रवास है तो सिख धर्मावलंबियों के लिए सबसे पवित्र स्थल है। भाई हर लोग जाते हैं, पटना साहब जाते हैं, यहाँ भी गुरुद्वारा है। तो ये जो बात मैं कह रहा हूं इसमें बहुत चीजों को समझना होगा। अगर आप थोड़ा सा आगे आइए तो फिर महावीर बुद्ध की धरती है, मखदूम की धरती है। मखदूम में जहां बिहार शरीफ में पर्दा फरमाए, उनका हुजरा जहां पर वो तपस्या किया उन्होंने राजगीर में, वो मौजूद है। कौन सा ऐसा धर्म है कुछ को छोड़कर जो बिहार में नहीं है? हर का कहीं ना कहीं कनेक्शन जो है बिहार से जुड़ा हुआ है। पटना जाए तो आपको हेरिटेज टूरिज्म मिलेगा। नालंदा में भी हेरिटेज टूरिज्म है। नालंदा विश्वविद्यालय विश्व धरोहर के रूप में उसको वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया। रिजल्ट जीरो। क्या है? पब्लिक का कनेक्शन नहीं है, स्थानीय लोगों का कनेक्शन नहीं है, पर्यटन से लोगों का जुड़ाव नहीं है। और जब तक स्थानीय लोगों के आजीविका का कारण नहीं बनेगा, कैसे विकसित होगा? बस सिर्फ वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल कर लिया गया। उसके बाद क्या किया गया? तो ऐसे बहुत सारी चीजें। पूरे कॉन्फ्लिक्ट के रिजोल्यूशन सेंटर के रूप में कन्वेंशन सेंटर बनाया गया। विश्व शांति स्तूप है राजगीर में, स्पोर्ट्स टूरिज्म है, हर चीज है राजगीर में। अब तो स्पोर्ट्स की यूनिवर्सिटी बन गया है। सासाराम जाए, प्राकृतिक सौंदर्य है। गया जाए, इतना बड़ा महाबोधि टेम्पल है, सब। तो ये पूरे जो टूरिज्म इंडस्ट्री है उसको एग्जीक्यूशंस की जरूरत है। लोग ठहरेंगे कहाँ? ठहराव की जरूरत है। बच्चे घूमेंगे कहाँ? अम्यूजमेंट की जरूरत है। एक अच्छा रेस्तरा हो,
किफायती दर हो, हम शिमला जा रहे हैं, हम मध्य प्रदेश जा रहे हैं, हम राजस्थान जा रहे हैं, बिहार में फुटफॉल्स भी है मगर ठहराव नहीं है। तो इन तमाम चीजों पर मंथन करना होगा सम्राट चौधरी को। अच्छा है, एक नए हाथ में बिहार गया है, भाजपा इस चीज को समझेगी, हर चीजों को समझना होगा। तो टूरिज्म के हिसाब से टूरिज्म पे बहुत मेहनत करना होगा, फोकस्ड करना होगा, हर चीज को समझना होगा। और पूरे हिंदुस्तान में सूफीज्म का दूसरा बड़ा सेंटर बिहार और नालंदा है। बिहार शरीफ है, नालंदा है, सूफी संतों की नगरी है, माता सीता की नगरी है, मगध है, सब कुछ है, मिथिला की संस्कृति है। तो सबको हेरिटेज टूरिज्म, रिलीजियस टूरिज्म, इको टूरिज्म, कल्चरल टूरिज्म सबका हिस्सा हो सकता है। राजगीर में सिर्फ पुरुषोत्तम मास मेला ही नहीं है, राजगीर महोत्सव भी है। तो इस पूरे कल्चर को, संस्कृति को, पूरे रिलीजियस टूरिज्म को एक बड़ा सा पैकेज बना करके आप बड़ा उद्योग खड़ा कर सकते हैं। एक छोटा सा शंकर नेत्रालय मेडिकल टूरिज्म का हिस्सा है पूरे चेन्नई में। आप आंध्रा चले जाओ, आप वहां देखेंगे कि वहां पर एक मंदिर जो है वो रेवेन्यू देता है, तिरुपति बालाजी। आप त्र्यंबकेश्वर चले जाइए, आप रामेश्वरम चले जाइए, और इतना बड़ा जो टूरिज्म इंडस्ट्री से पैसा आता है, जो राजस्व आता है, उससे भरपाई की जा सकती है। अब शराबबंदी है तो अच्छी बात है ना, शराबबंदी हो गई, मगर इसका विकल्प लोग तलाश रहे हैं। विकल्प के रूप में ब्राउन शुगर, ड्रग्स, पता नहीं क्या क्या बिहार में चलता जा रहा है। तो अगर सरकार सही में चाहती है बिहार को विकसित करना, तो पर्यटन को उद्योग बनाए, और शराबबंदी का जो ये विकल्प तैयार हो रहा है ना, गांजा, ब्राउन शुगर, ड्रग्स, इसको बंद करे। ये पूरी पीढ़ी को खत्म कर देगी। खोखला पीढ़ी लेकर बिहार का निर्माण नहीं होगा। तो ये तमाम चीजों को सम्राट चौधरी को देखना होगा। तो देखते रहिए सार्थ, बहुत बहुत धन्यवाद।